लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज हम खड़े मिरान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में और हमारे साथ जो खड़े हैं ये देख रहे हैं, ये चेहरा, ये हमारे गांव के हीरो हैं। युवाओं के लिए एक हीरो हैं। क्यों हैं? क्यों इसी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आज ये हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर विराजमान हैं और नाम है इनका श्री रोहतास कुमार सिहाग। और रोहतास जी हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं और देश को सेवाएं दे रहे हैं। तो ये आज 10 सितंबर है को 10 अक्टूबर को आज शहीद का लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह सिहाग जो हमारे मिरान गांव में 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, उनके जन्मदिन पर यहाँ फूल मालार्पण करने के लिए आए थे। और यहाँ फौजी भाइयों ने भी, एक जो युवा फौजी थे उन्होंने गांव में एक ट्रैक तैयार करके स्कूल के ग्राउंड में बच्चों की दौड़ के लिए वो गांव को सौंप रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज कुछ प्रोग्राम भी हैं। तो आज भाई हमारे चाचा जी हैं और डीएसपी हैं, इनसे बात करांगे। इस स्कूल में घूमते घूमते करांगे, पूरा स्कूल भी दिखावांगे आपने और इनसे बात करांगे कि किस आ रहा है सफ़र। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। तो चाचा जी, क्योंकि आप ड्रेस में नहीं इसलिए मैं आपको चाचा जी कह रहा हूँ, माफ़ करें। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस स्कूल में पढ़े और आज डीएसपी बन के इस स्कूल में आ रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? ऐसा है, हमारे को बहुत अच्छा लगता है। हमने हमारी ज़िंदगी में ये देखा है, लोग कहते हैं शहरों के बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं, लेकिन इस बात को हम नहीं मानते। क्योंकि मैं इसी स्कूल से पढ़ के गया। जहाँ तक हमने देखा है, जितने भी अपने ज़िले में आईएएस या आईपीएस या एचसीएस जो अधिकारी या एचपीएस जो अधिकारी पहले बने हुए हैं, वो लगभग सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ के बने हुए हैं। और मैं तो मेरे को भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इस स्कूल में पढ़ के मिरान गांव के अंदर हरियाणा पुलिस में सबसे पहले ज्वाइनिंग मेरी है। क्योंकि मेरे से पहले हमारे गांव के अंदर कोई भी जवान हरियाणा पुलिस में नहीं था। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा पुलिस में वो भी सीधे एएसआई लगे थे शायद। जी जी, एएसआई भर्ती हुए थे हम, और इसी स्कूल में पढ़ के हम गौरव प्राप्त किया है। आजकल जो बच्चों के अंदर सफलता है उसको मैं अहम मानता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस दौरान, ये भी आपको बता देता हूँ मैं, 2-4 भाई जो हमारे कुछ बीएसएफ में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, हम 3-4 सुबह बाहर तो रेस लगाते ही लगाते थे, लेकिन इस स्कूल के अंदर चारों साइड भी हम सुबह अपनी दौड़ लगाते थे। तो वो दौड़ काम आई आपके? वो वही दौड़ काम आ रही है। और आज भी यदि ये बच्चे जो ट्रैक वगैरह बना रहे हैं, इसको मैं तो बहुत अच्छी मान रहा हूँ, क्योंकि ये एक उपलब्धि है। क्योंकि जो बच्चा गांव में रह के जितनी मेहनत करता है, खेत में जाता है, वैसे घूमने के लिए जाता है, उसको रेस वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। क्योंकि उसकी सैर घूम जो दौड़ें जो होती हैं वो कवर हो जाता है, उसका शरीर फिट होता है और वो कहीं भी मार नहीं खाता। तो आइए आपको हम अपना स्कूल दिखाते हैं। आपके समय स्कूल था और एक अब जो स्कूल है वो दिखाते हैं। देखिए इस जमाने, आपके ज़माने में यहाँ उधर, हमारे ज़माने में जो उस साइड जो है वो बिल्डिंगें पुरानी थी, वो अब नहीं है। हाँ, वो टूट चुकी हैं। वहाँ नई बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। जी जी जी। और ये जो रेलिंग देख रहे हैं आप इस स्कूल की, ये पौधे देख रहे हैं। पौधे तो शायद आपके ज़माने में बहुत ज़्यादा थे। पौधे हमारे टाइम में ज़्यादा थे, और हमारे टाइम में सही पूछो तो ये पार्क वगैरह ही बहुत थे। आजकल ये पार्कों में पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन इसका सौंदर्यीकरण हो गया। सौंदर्यीकरण कैसे हो गया कि ये रेलिंग लगा दी गई है, तिरंगा का बना दिया गया है, और भी बहुत कुछ जो है यहाँ सुधार का, नई बिल्डिंगें मतलब बन रही हैं स्कूल में। कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये जो तिरंगा वगैरह बना है ये बहुत अच्छा बना है। हम भी जानते हैं कि इससे बच्चों के अंदर भावनाएं उत्पन्न होंगी, हमारे देश के प्रति हर साइड से सफलता, वह हर तरह से जो है बच्चों को अनुभव प्राप्त होगा कि हम देश के लिए रह रहे हैं, ये हमारे देश का झंडा है और इसका जो हम गर्व मानते हैं। पहले यहाँ खुले में मंच लगा करते, खुले में स्टेज, पहले यहाँ खुले मंच, आज ये पूरा बना हुआ है। हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है और दूर से भी लोग भी बनी हुई है। और वैसे भी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं उधर थोड़ा सा। ये देखिए, ये तिरंगा रंग का ये पूरा सेट बना दिया गया है, लेंटर डाल के, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। तो ये बिल्डिंग है, जैसे ये बिल्डिंग थी,
ये भी पुरानी थी आपके ये ज़माने में? बिल्डिंग हमारे ज़माने में थी, बल्कि सही पूछो तो हम पहले दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं तक हम इन्हीं बिल्डिंगों में पढ़े हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग थी जो सबसे पुरानी, जी, जी, सिर्फ जी। यही रह रही है अभी। जी जी ये बिल्डिंग जो है इसके मेंटेनेंस यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, लगभग करते रहते हैं, अच्छा कर रखा है। दूसरी बात सर, एक और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं पर्सनल बातें अपने ये बाप डीएसपी के पद पे ऑफिस में नहीं है, ये अपने घरेलू इंटरव्यू है, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। ये जो किसान आंदोलन है, इसके बारे में कोई शब्द कहेंगे? किसानों के बारे में हम कुछ नहीं बोलते, वो किसान ही बता सकते हैं। देखिए, आप क्योंकि- किसान पुत्र हैं। हम किसान के बेटे जरूर हैं, लेकिन किसान का खेती बाड़ी का हम जब पढ़ते थे उस टाइम पर जो अनुभव था, आज का दिन तो खेती भी जो है ना अलग व्यापार बन गया, या जो मेहनत करते हैं वो अलग हो गया। हमारे टाइम में तो पशु होते थे, उनसे काम करते थे, हाथों से काम करते थे, लेकिन आज का मामला में क्या क्या कुछ हो रहा है वो जिम्मेदार या किसान ही बता सकता है। अच्छा, तो ये मतलब कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा, जैसे एमएसपी का वगैरह का ये आंदोलन जो चला रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, ये कर रही है, किसान के बेटे होते हुए। थोड़ा सा एक ये कुछ हमें ये बताइए पर मेरे दर्शकों को कि कहाँ तक ठीक है ये एमएसपी आंदोलन या कहीं गलत भी है? एमएसपी वगैरह तो आपको मैंने पहले बता दिया लंबा साहब, यह तो सिर्फ जमींदार या जो ऊपर के अधिकारी वही बता सकते हैं कि इस बारे में हमारे को ज्ञान कम है। दूसरी बात है लाठीचार्ज वाली, लेकिन लाठीचार्ज वगैरह जो है कहीं नहीं कर रहे, लेकिन जो कानून की उल्लंघना करता है तो उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, ऐसा काम करते हैं, सीधा को लाठीचार्ज नहीं करता। अच्छा, तो सर एक और, आप जैसे आप ज़्यादातर शहरों में ही रहते हैं और अपराध के बारे में जो बातें होती हैं, अपराध का जो कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए जो विशेष सुरक्षा दस्ते होते हैं, अभी मैंने देखा था कि कब ये जो हत्याएँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, इनके ऊपर कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। किसी कारण क्या है? कोई विशेष दस्ते नहीं है क्या? ऐसे कोई बात नहीं है, पूरा कंट्रोल है। ये कोई नहीं कहता कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप ये देखो पहले जनसंख्या के हिसाब से आप जो क्राइम के हिसाब देखो कितना क्राइम बढ़ा, उस हिसाब में जो है ना आज के दिन कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो सर एक बात और, आप यहाँ गांव मिरान में हैं, गांव मिरान के जो जितने भी हरियाणा पुलिस में हैं या किसी सर्विस में हैं, आप उनसे लगभग सीनियर हैं, क्योंकि जो किसी हरियाणा की सर्विस में है वो तो अलग चीज़ है, वो सिविल सर्विस में हैं, लेकिन जो बेल्ट सर्विस में हैं उन्होंने मिलके, जैसे आज आर्मी वालों ने ट्रैक दिया है, तो क्या आपके दिल में कभी ये नहीं आता कि मैं भी मेरे स्कूल के लिए, मेरे गांव के लिए कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करके कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो? ना, मेरे दिल में भी आता है, लेकिन मैंने किया भी है। जब धर्मवीर सिहाग जी का हम वो जन्मदिन वह इसका शहीदी दिवस मनाते थे, उस टाइम काफ़ी मैंने प्रोग्राम भी किए हैं और ख़ुद भी मैंने जो है ना यहाँ सहयोग देके लगभग कई बार मैंने कई साल प्रोग्राम किए। उस टाइम हमारी भावना थी, इसलिए हमने किए ना। हमारे क्या जरूरत थी, गरीबों को जैसे कम्बल देना और देना, बच्चों को जर्सियाँ देना, ये काफ़ी किया है मैंने। तो करते रहते हो आप और आगे भी करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अंकल जी, आपको चाचा जान ये दिखा दिया आपको पूरा स्कूल हमने घूमते हुए, और आपको इस स्कूल में लग आके दोबारा से अपनी शायद बचपन की कुछ यादें? अरे बहुत यादें आई, बहुत यादें आई। हम तो आई बार आते रहते हैं। आजकल देखा तो थोड़ा मन में ये बिल्डिंगें गिर गई, ये जब ठीक नहीं हो, जब तक अच्छी बनेंगी जब तक तो थोड़ा हमारा मन भी दुखी रहेगा। जो ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा मन खुश हो जाएंगे हम। ये पार्क वगैरह देखो, आप खुद देखें पार्क में या क्या है, देखो ना हमारे टाइम में बहुत दूब घास वगैरह बहुत अच्छी होती थी। यहाँ हम बैठते भी थे, खाली टाइम में पीठ में कई क्लास भी लगा लेते थे, धूप वगैरह में बैठते थे। अब देखो इसमें धूप वगैरह है ही नहीं। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर कि स्कूल की व्यवस्था आपने देख ली कितनी बढ़िया सी नहीं है, जितनी आपके समय में यार हमारे समय में होती थी। मैं भी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो यहाँ जितनी व्यवस्था सही सी नहीं है, बढ़िया नहीं है कह सकते। ये एक शायद कोरोना काल का है या फिर व्यवस्था की कमी? भाई मेरे हिसाब से कोरोना काल कोई ऐसी बात नहीं है। कोरोना का जब हम घर में रहते हैं, कोरोना काल वहाँ भी है। क्या हमारे घर को हम सफाई वगैरह नहीं करते? डेली सफाई करते हैं। कोरोना ये नहीं कहता सफाई मत करो, कोरोना तो ये कहता ज़्यादा सफाई करोगे तो जीवित रहोगे। हाथ जो साफ़ करें, साबुन से साफ़ करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, तो ये तो सफाई का ही है मेन। तो कोरोना में ज़्यादा सफाई होनी चाहिए यहाँ। लेकिन आज हमारे को थोड़ा तकलीफ होती है क्योंकि यहाँ देखो कितना घास भी नहीं है और ये पौधे वगैरह पड़े हैं। इस बात से देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये हम स्तंभ है स्कूल के बीच में, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, जब से हम पढ़े थे। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना इस पर लिखी हुई है
और दूसरी तरफ आइए आपको दिखाते हैं, दूसरी तरफ लिखे हुए हैं खंड तोसाम जिला के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, जो भारत की आज़ादी में जिन्होंने अपना योगदान दिया था। कैमरामैन को कहूँगा कि वो बिल्कुल सारे आराम से दिखाए। ये 16 नाम हैं तोसाम खंड के, यानी तोसाम खंड के जिला भिवानी के 16 जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसने भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, उसका ये शतब। हाँ, मिरान के हैं जी, मिरान के 4 हैं जी, इसके अंदर 4 मिरान के। ये बहुत बड़ी बात है कि मिरान के अंदर 4 स्वतंत्रता सेनानी थे और एक ढाणी मिरान में 5 स्वतंत्रता सेनानी मिरान ने दिए हैं। और उसी के उपलक्ष्य में ये स्तंभ लगाया गया है, जिसके एक तरफ भारत के संविधान की प्रस्तावना और दूसरी तरफ उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। तो आप इन्हें यहीं से शुरू किया था इनका इंटरव्यू सर का, और यहीं के समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 शब्द मेरे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद लामा जी। आपने जो हमारे कोई स्कूल के बारे में पूछा, हमने बहुत कुछ जो हमारी जितनी जानकारियां थी वो हमने बताई हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे बीच में प्रधानाचार्य वगैरह है नहीं, लेकिन पहले जब हम आते थे बीच बीच में हम प्रधानाचार्य वगैरह से मिल के डिस्कस भी करते थे और कहते भी थे। लेकिन आज वो है नहीं, होते तो उनको थोड़ा हम बताते भी, थोड़ा स्कूल का जो है माहौल सुधारें, इसको लुक दें, कोई सफाई करवाएं, बच्चों को थोड़ा गाइडलाइन दे के। आजकल तो बहुत प्रतिष्ठाएँ गाँव में भी थोड़ा बहुत बताना शुरू करते हैं, तो कम्पीटिंग एग्ज़ाम में बच्चे जो है कामयाब हैं या रेस वगैरह में हर साइड से। इसलिए मैं तो मेरे जवानों को यही कहूँगा, ज़्यादा शहर की बजाय बाजू में, शहर में कुछ नहीं है, गांव में खाने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ अपनी प्रैक्टिस करें, खेतों में काम करें, तो उससे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत उनके अपने आप हो जाएगी और वो बच्चे कामयाब होंगे 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रोहतास सिंह सियाग, डीएसपी हरियाणा पुलिस का। और देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर भेजें कि कैसे लगते हैं हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलो देखो।